एज ए इंजीनियर मैंने एक बार तो डिसाइड भी कर लिया था कि अब ट्रेडिंग छोड़ देना है, डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लेना, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि मैं अपनी लॉस लिमिट तक पहुंच चुका था। आप हमें सेल कर दो और 10 CR दे आर रेडी टू गिव एंड रॉयल्टीज अलग से है ना। बट हमने कहा कि नहीं, 4 घंटे में कुछ और बोल रहा है, 1 घंटे में कुछ और बोल रहा है, आधे घंटे में कुछ और बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फेल हो रहा है, मार्केट जो दिखा रहा है वो एक्सपेक्टेशन कभी भी मत रखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष माहेश्वरिया, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। मेरी ये ना कहते हैं स्टॉक मार्केट में ना कहते जर्नी मेरी कोविड के टाइम स्टार्ट हुई थी। तब कोविड के टाइम लॉकडाउन के कारण मेरे पास ना जॉब थी एंड ना ये ना कहते हैं कि कुछ करने को था। मेरा डैड का बिजनेस बंद था, सब कुछ था। तो जब ना कहते कोविड के टाइम हम फोन पे दोस्तों से बातें करते थे, तो वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे स्टॉक मार्केट में। तो वहां से मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, तो मैंने भी उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। तब उसके उनके लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करते-करते हुआ क्या कि विदिन 1 मंथ मैंने अपनी कैपिटल ना कहते हैं 10 टू 20% ग्रो कर दी, व्हिच वाज़ वेरी लाइक बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ना कहते ऐसी चीज़ भी है ना कहते मार्केट में अवेलेबल है, जिससे ना कहते हैं कि पैसा ना कहते हैं अगर ईज़िली अर्न कर सकते हैं। तो वहाँ से ना कहते मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई, बट ना कहते हैं कि उसके अंदर हुआ ये था कि मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अभी मैंने पैसा इसलिए कमाया क्योंकि जब मेरी स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई, तब निफ्टी का बॉटम बन रखा था। उस बॉटम के कारण क्या हुआ कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते तो पैसा बन जाता। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में चलनी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो ना कहते ट्रेडरों में मतलब है ना लॉन्ग टर्म में लॉस कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ द ट्रेडिंग। फिर मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी जगी वहाँ से स्टॉक मार्केट के बारे में कि यार ये चीज़ है क्या? ये कैसे काम करती है? कैसा क्या नहीं है? तो फिर मेरे को यहाँ से लर्निंग की एक्चुअली मेरे को बचपन से ना कहते हैं बहुत ही ना कहते हैं क्यूरियोसिटी रहती है नई चीज़ें सीखने की वगैरह की। तो मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे है ना चीज़ें चलती है, तो मेरे को इसके बारे में सीखना चाहिए। एंड लकीली मतलब लकीली बोलो या सैडली बोलो, आइडिया नहीं है, बट है ना कहते हैं कि एक सेबी रजिस्टर्ड का ना कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा था। उस ऐड के थ्रू मैं उनके लाइव ट्रेडिंग सेशन जॉइन हो गया एंड वहाँ पे मेरे को ना कहते हैं एफ ट्रेडिंग के बारे में पता चला। जब तक तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था इक्विटी में, जब तक तो मेरे को कभी लॉसेस हुए नहीं। बट उनके एफ ट्रेडिंग का जब बताया कि कुछ लोग हैं जो दिन के ना कहते हैं, मेरे को वहाँ पे पता चला कि दिन के 10% 5% इजीली ग्रो कर पा रहे हैं डेली के डेली। तो वहाँ से मेरा थोड़ा लालच ना कहते हैं ट्रिगर हुआ और है ना मैंने सोचा कि ये चीज़ सीखनी चाहिए एंड मेरे को ना कहते इसके अंदर आना चाहिए। तो फिर मैंने उनका ना कहते कोर्स बाय करा एंड कोर्स बाय करने के बाद ना कहते हैं कि आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द एफ एंड विद इन 1 मंथ मेरे जो 5 साल के ना कहते हैं जो इनकम थी या फिर ना कहते हैं सेविंग्स थी, जो मैं अपने स्टार्टअप पे लगाना चाहता था, वो सारी की सारी मैंने उड़ा दी। अ, तो वो वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का कि मतलब क्या कर गया 1 महीने में, मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं बैटिंग करने लग गया, कब क्या हो गया वगैरह। और मतलब हर कोई टीचर यही बोल के जाता था कि आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बट एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड बोलना बड़ा आसान होता है कि ना कहते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करो, बट मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग सेटअप है, वो कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके एक्सपीरियंस होते-होते जब तक आप ना कहते इतना लॉस कर जाते हो कि आप मतलब वापस ना कहते हैं प्रॉफिटेबल स्टेट्स में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ से ना कहते हैं एनालिसिस मैंने स्टार्ट करा कि टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स आर देयर, हार्मोनिक पैटर्न्स आर देयर, लेट वेव पैटर्न्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ें थी, बट इनके फंडामेंटल्स मतलब अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हैं तो सबसे नीचे वाले पार्ट में होते हैं वॉल्यूम्स। उस वॉल्यूम से बनती है कैंडल्स, उस कैंडल से बनती है चार्ट पैटर्न्स और उस चार्ट पैटर्न से ना कहते हैं मतलब मार्केट के मोमेंटम्स होते हैं, जो भी होते हैं। तो अगर मैंने ना कहते हैं कि वॉल्यूम्स को क्रैक कर लिया, तो मेरे लिए ना कहते हैं एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में ना टाइप्स ऑफ कैंडल्स कौन-सी एक्चुअल कैंडल्स है मार्केट में, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया तो मेरा एक और कोर कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन देयर वाज़ ऑप्शन गीक्स ना कहते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर था, तो अगर उसकी भी नॉलेज हो गई तो मेरे को ना कहते हैं स्टेप बाय स्टेप ना कहते हैं प्रोसेस में ना कहते हैं सारी चीज़ें ना कहते हैं क्लियर हो जाती। तो फिर ना कहते हैं मेरे को बिकॉज़ मैंने ना कहते हैं अपना फोकस इस चीज़ पे रखा कि ये चार्ट पैटर्न है, मैंने इस चीज़ पे रखा कि ये कैंडल बनी क्यों? क्या रीज़न था? क्या रीज़न हो सकता है इसके अंदर? क्या वॉल्यूम का मेन तो रीज़न वॉल्यूम ही है। एट द एंड ना कहते हैं कि किस वॉल्यूम के कारण ना कहते हैं ये कैंडल बनी होगी। तो वो मेरे कोर कांसेप्ट था। तो वहाँ से ना कहते हैं कि मेरे को ना कहते हैं समझ आने लगा कि स्टॉक मार्केट अच्छा, इस कैंडल के कारण ऐसे रिएक्ट करा, इस कैंडल के कारण वैसे रिएक्ट करा। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि मतलब चार्ट पैटर्न्स तो बाद में बनते हैं ना। पहले स्टार्टिंग में तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो कैंडल्स होती है। तो कैंडल्स के अंदर होते हैं वॉल्यूम्स। तो अगर आपको ना कहते टाइप्स ऑफ कैंडल्स प्लस वॉल्यूम की ना प्रोफाइलिंग पता हो, तो ना कहते आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड
अपकमिंग ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हो। एंड ना कहते हैं कि ना मार्केट कहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, कहाँ से 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, ये भी आप पता कर सकते हो। एंड मार्केट के ना कहते हैं आप ना कहते हैं कि ये भी पता कर सकते हो कि कहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, कहाँ पे बायर्स सेलर्स एग्रेसिव है, कहाँ फेक ब्रेकआउट आ रहे हैं, कहाँ ना कहते हैं रियल ब्रेकआउट आ रहे हैं, वो भी पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो ऐसे मेरे ना कहते फाउंडेशंस क्लियर होते रहे, थोड़ा थोड़ा करते 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 समहाउ मैं एक स्टेज पे पहुंच गया कि नॉलेज मेरे को काफी अच्छी थी। बट स्टिल है ना कहते हैं कि डेटा अलग अलग जगह से होने के कारण मैं ना कहते चीजों को कैच नहीं कर पा रहा था, या ट्रेड मेरी मिस हो जाती थी, या फिर न्यूज के कारण साइकोलॉजी साथ नहीं देती थी, तो समहाउ मैं कहीं ना कहीं ट्रैप ही हो रहा था। तो एज ए इंजीनियर मैंने एक बार तो डिसाइड भी कर लिया था कि अब ट्रेडिंग छोड़ देना है, डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लेना, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि मैं अपनी लॉस लिमिट तक पहुंच चुका था। बट एज ए इंजीनियर मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा डिजाइन कर सकता हूँ खुद के लिए, शायद तक ये मेरा लास्ट ना कहते टास्क हो एज ए इंजीनियर। तो उसके अंदर ना कहते हैं कि हमें ये देखना था कि ना कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ ट्रैक हो रही है। सबसे पहला की पॉइंट ये था, अगर वो चार्ट पे दिख जाए तो हमें थोड़ा पता रहे कि डेटा एनालिसिस हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। फिर ना कहते हमने ये देखा कि अगर मेरे को जैसे पता था कि ना कहते 1000 पॉइंट रैली स्टार्ट हुई है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट 300 से मतलब 30% या 40% 50% गिरता ही है। तो वो पॉइंट्स भी ना कहते पता थे। तो ऐसा कुछ सेटअप बन सकता है जिसके अंदर स्टॉप लॉसेस फिक्स हो, और ना कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस फिक्स मतलब कि उसकी रेंज फिक्स हो। हमेशा ये ध्यान रखना कि स्टॉप लॉसेस फिक्स अमाउंट पे नहीं बोल रहा, उसकी मार्केट के पॉइंट्स की रेंज की बोल रहा हूँ। वो अगर फिक्स हो तो फिर ना कहते हैं कि मेरी ट्रेडिंग शायद तक एक एडवांस और लेवल पे चले जाए और मेरे को शायद तक ये फील्ड छोड़नी ना पड़े। तो वो मैंने ना कहते मैंने और मेरे मेंटोर ने और ना कहते मेरे फ्रेंड्स ने ना कहते मिलके अलग अलग जगह रिसर्च करी, बहुत सारे सेटअप निकाले। तो फिर ना कहते काफी बार पता भी चला कि ना कहते एल्गो ट्रेडर्स आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। तो उसके रीजंस क्या थे कि एल्गो एल्गो ट्रेडर्स कैंडल के बॉटम पे एंट्री रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना। तो मैंने कहा मेरे को अगर इतने सारे कोर कंसेप्ट आते हैं मार्केट के, तो मैं भी शायद तक कैंडल्स के ना कहते बॉटम से या लो ना कहते समहाउ कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे मेंटोर तो कर ही पाता था वो, बट बताता नहीं था। तो मैंने उसकी रिसर्च चालू रखी, कंटिन्यूस रखी। फिर बाद में ना कहते हमने ना कहते एक सॉफ्टवेयर ना कहते एक टूल या इंडिकेटर आप कुछ भी बोल दो, हमने डिजाइन करा जिसके अंदर ना कहते इंस्टीट्यूशन ना कहते कहाँ पे बैठे हो सकते हैं, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो। एंड उसके अलावा वो प्रोबेबिलिटी, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो उसके अलावा भी है ना कहते हैं कि मान लो कि ये तो पता चल गया कि इंस्टीट्यूशन या तो सेलर यहाँ बैठा होगा या बायर वहां बैठा होगा। बट इसके अलावा अगर लाइव मार्केट में ये भी है ना कहते हैं मतलब हमने इंप्लीमेंट कर दिया कि है ना कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि डेटा रीडिंग इजी हो जाती है, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट हमें पता चल जाता है। तो फिर है ना कहते हैं कि हमारा ना कहते हैं स्टॉक मार्केट में अभी काफी 1-2 सालों से आपने सुना होगा कि एसएल हंटिंग हो रही है, एसएल हंटिंग हो रही है। तो वो वाला सेटअप हमने इनडायरेक्टली बना लिया उसके साथ, कि ना हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये है ना कहते ब्रेकआउट आया, ये फेक ब्रेकआउट है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुआ है टॉप पे। तो ऑब्वियसली इसका एसएल जाएगा, तो हमें वो भी है ना कहते मार्केट के ना कहते पर्टिकुलर एरिया पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे मार्केट के अंदर। तो वो भी ट्रैक करना हमारे लिए इजी हो गया। एंड ना कहते धीरे धीरे हमने करके ना कहते एक स्कैनर भी बना दिया। जैसे काफी बार क्या होता था ना कि हम ना कहते काफी सारे कामों में बिजी रहते थे, तो उसके बाद भी ना कहते बहुत सारे मतलब इतना कुछ करने के बाद भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हमने फेस करी कि ना कहते हैं कि ट्रेड्स मिस हो जाती थी, क्योंकि हमारे कोई काम आ जाता था, कोई कॉल आ जाता था, तो ट्रेड फिर भी मिस हो रही थी। तो हमने क्या करा, एक स्कैनर बना दिया। स्कैनर के अंदर हम ये ट्रैक करते थे कि कहाँ पे ना कहते हैं कि मतलब एक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि 10-15 ऑप्शंस होते हैं ना एक ऑप्शन चेन में होते हैं। तो किस में एक्टिविटी हो रही है ये भी समझ नहीं आ रहा, 10 चार्ट तो ओपन करे तो हमारा खुद का सर दर्द होने लग जाए। तो हमने क्या करा, एक स्कैनर बना दिया जिसमें ना कहते कौन सा ऑप्शन में ना कहते ब्रेकआउट आ रहा है, वो उसके अंदर डायरेक्टली बता देता था। तो वहां से ना कहते हमारी ट्रेडिंग और सिंप्लीफाइड हुई। वो ना कहते हमने ना कहते आप मतलब ना कहते इन सब चीज के ना कहते मेरे पास ऑफर भी आ रखे थे कि ना कहते आप हमें सेल कर दो 10 CR दे आर रेडी टू गिव एंड रॉयल्टीज अलग से, है ना। बट हमने कहा कि नहीं, लाइक जैसे जो डिफिकल्टीज से ना कहते हम फेस ना कहते कर रहे हैं या हम गुजरे हैं, हम चाहते आप भी ना कहते हमारे जैसे होंगे, या फिर ना कहते हैं कि आपके जैसे ये ना कहते ये सब चीजें आपने देखी होगी, एसएल हो रहा है, पैटर्न फेल हो रहा है, या फिर ना कहते पैटर्न के ना कहते डिफरेंट मतलब 4 घंटे में कुछ और बोल रहा है, 1 घंटे में कुछ और बोल रहा है, आधे घंटे में कुछ और बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फेल हो रहा है, ऑप्शंस पे ना कहते आपकी फ्यूचर्स में मतलब फ्यूचर को देख के आपने एंट्री ली, एंट्री राइट है, बट ऑप्शंस पे ना कहते हैं कि मतलब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट
जो आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना कहते हैं हमने धीरे-धीरे क्रैक करके ये सेटअप ना कहते हैं हमने पब्लिक के लिए ना कहते हैं लॉन्च करा। आपकी ट्रेडिंग सिम्प्लीफाइड हो जाएगी, आपके स्टॉप लॉस फोमो ट्रेडिंग छूट जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अपन को ये डर रहता है हमेशा स्टॉक मार्केट में बैठे रहने से, क्योंकि हमारे लॉसेस होते हैं प्रीवियसली। तो अगर हमने आज पैसा नहीं कमाया, तो ना कहते हैं कि मतलब ट्रेड मिस हो जाएगी या रैली मिस हो जाएगी। तो वो जो फोमो ट्रेडिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है, सब कुछ है ना कहते हैं एक सेटअप है ना कहते हैं उसके थ्रू है ना कहते हैं सारा रिज़ॉल्व हो सकता है। जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, उनको मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि ये ना कहते हैं कि जैसे हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, मान लो कि किसी को ना कहते हैं 5 लाख रुपए दिए, तो हम डायरेक्ट उनको ये नहीं बोलते कि ना कहते हैं मेरे को 5 लाख की जॉब दे दे, है ना? तो स्टॉक मार्केट में कोई भी आता है तो क्योंकि वो ऑलरेडी है ना कहते हैं मैच्योर्ड इंसान होता है, लाइक ही इज़ इन 20s और 30s, सो वो ना कहते हैं कि वो डायरेक्टली फर्स्ट डे से ही एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है कि स्टॉक मार्केट उसको पैसा कमा के देगा। बट ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको ना इनिशियली है ना कहते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ये आपके लिए बना भी है या नहीं बना है। बना भी है तो फिर है ना कहते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर, इंट्राडे, स्विंग एंड है ना कहते हैं कि लॉन्ग टर्म। तो आपको क्या सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर जॉब या बिजनेस या फिर आपका प्रोफेशन। तो अगर जो कोई भी जॉब करता है तो आई विल सजेस्ट कि ना कहते हैं आपको प्रॉपर हेजिंग के लिए जाना चाहिए। अगर आप है ना कहते हैं कि यंग हो या फिर है ना कहते हैं कि आप एज अ करियर चूज कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर इंट्राडे। बट इंट्राडे में आने से पहले आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट से 3-4 महीने नेट प्रॉफिट में रहा हूँ। अगर आपने ये टास्क कर लिया तो आपके ना कहते हैं सबसे बड़ी है ना कहते हैं इशू ये जो होता है ना कि कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट से लॉसेस आर वेरी लाइक मिनिमल, रेयर होता है कि इन्वेस्टमेंट से लॉसेस हो जाए। ओवरऑल आप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, बट इंट्राडे में आ गए तो शायद तक आप सीखने से पहले अपनी कैपिटल वाइप आउट कर जाओगे, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो बेटर है कि आप सबसे पहले ये ना कहते डिसाइड करो कि ना कहते हैं कि जो भी आपने सीखा है इज इट वैलिड, मतलब कि ना कहते हैं वो काम कर रही है या नहीं कर रही मार्केट में ना। अगर काम भी कर रही है तो किस हद तक कर रही है एंड कितना रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो उससे, उसके अकॉर्डिंग ये ना कहते हैं आप अपनी एक्सपेक्टेशन बनाना। मार्केट जो दिखा रहा है वो एक्सपेक्टेशन कभी भी मत रखना। आई होप कि ना कहते हैं आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट के रोड मैप चाहिए कि कैसे कैसे आपको सीखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ना कहते कमेंट कर दीजिए। आई विल पोस्ट किया ना कहते आपको कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट करना चाहिए एंड ना कहते हैं कि आपका ना कहते एक्सपेक्टेशन कितना है, क्या है आपको ना कहते क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं। आई कैन ऑल्सो रिजॉल्व दैट ना कहते आई विल ट्राई टू ना कहते आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड ना कहते हैं कि थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा जो स्टॉक को, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा है एंड अपना प्लेटफॉर्म दिया है टू शेयर माई स्टोरी विद द एवरीवन, है ना। थैंक यू।